हेलो गाइस, ये है टेंस की पार्ट 4 वीडियो। हम ऑलरेडी टेंसों को पहचानना, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स को लर्न करना, सेंटेंसेस को पहचानना और उनकी जो भी स्ट्रक्चर्स थे उसको पढ़ना हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये सब कुछ। तो आज कुछ प्रैक्टिस करते हैं रिगार्डिंग परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंसेस। तो ये है आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स जैसे लेके हुए हैं। प्रिया खाना पका रही है, सोनू आगरा जा चुका है, क्या दीपा मंदिर आ चुकी थी, क्या वे तुम्हें बुला रहे थे। तो आप लोगों को टेंस पहचानना तो ऑलरेडी सिखा चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बताइए पहला टेंस कौन सा है? जी। इसके लास्ट में है तो दैट मीन्स ये प्रेजेंट रही, मतलब कंटिन्यूअस। यस, पहला वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेकेंड में भी है पीछे की तरफ, और चुका मतलब परफेक्ट, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। सेकेंड वाले में आपको थी वर्ड दिख रहा है, दैट मीन्स पास्ट चुकी मतलब परफेक्ट, इट इज पास्ट परफेक्ट। और लास्ट वाले में भी थे शब्द है, ये पास्ट, और रहे मतलब कंटिन्यूअस। ये टेंस भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, रहे मतलब कंटिन्यूअस। अभी पहचानते हैं आप सेंटेंसों को। पहले वाले सेंटेंस में बिल्कुल कुछ नहीं कहा गया है, ना कोई क्वेश्चन मार्क है, नहीं शब्द नहीं है, दैट मीन्स इट इज अफर्मेटिव। सेकेंड वाला भी सेम ही है, अफर्मेटिव है, बिल्कुल सीधा सेंटेंस है। तीसरे वाले में आपको आगे ही बिल्कुल क्या दिख रहा होगा, पीछे क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स इट इज इंटेरोगेटिव 1। एंड सेकेंड वाले में पीछे क्वेश्चन मार्क है, आगे क्या है, फिर से इंटेरोगेटिव 1। ओके, लेट्स चेक द आंसर्स। ओके, जितना आसान इनको पहचानना है उतना ही आसान इनको बनाना है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहला टेंस, प्रिया खाना पका रही है। यस, आप लोग ऑलरेडी पहचान चुके थे, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है और टेंस प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचाना आपने, तुरंत ही आपको हेल्पिंग वर्ब याद आई होगी। यस, इज, एम, आर। और सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है हमारी प्रिया, हेल्पिंग वर्ब इसको चूज कर रहे हैं हम लोग। पकाने को कुक, क्योंकि रही शब्द दिख रहा है इसीलिए आईएनजी। और खाने की फूड, दैट मीन्स प्रिया इज कुकिंग फूड। नेक्स्ट एग्जांपल, सोनू आगरा जा चुका है। सेंटेंसेस आपने पहचान लिया, अगेन अफर्मेटिव है। टेंस क्योंकि है और चुका था तो आपने पहचान लिया प्रेजेंट का परफेक्ट। अभी चलते हैं इसके बनाने के स्ट्रक्चर पे। सब्जेक्ट सेम वही, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है सोनू, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज या हैव लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सोनू सिंगुलर है तो हम लोग हैज का यूज करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस चुका है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जा की गो बोलते हैं और गो की थर्ड फॉर्म रहेगी गॉन। और वो जा कहाँ रहा है, आगरा, तो सोनू हैज गॉन टू आगरा। यस, नेक्स्ट एग्जांपल, क्या दीपा मंदिर आ चुकी थी, क्वेश्चन मार्क। आई नो आप पहचान चुके हो, आगे क्या दिखा आपको, आपने पहचाना है इसको, इंटेरोगेटिव 1 सेंटेंस है ये। और टेंस क्योंकि थी और चुकी लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ पास्ट परफेक्ट। बनाने का स्ट्रक्चर भी आपको याद है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि क्या को सेटिस्फाई हेल्पिंग वर्ब भी करती है। देन सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड। तो स्टार्ट करते हैं। हैड दीपा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, तो हैड दीपा कम टू टेम्पल, दैट मीन्स हैड दीपा कम टू टेम्पल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या वे तुम्हें बुला रहे थे। अभी फिर से वही, आपको क्या आगे दिखा, आपने पहचाना है इंटेरोगेटिव 1 है। और क्योंकि थे का मतलब पास्ट और रहे का मतलब कंटिन्यूअस, आपने बिल्कुल पहचान लिया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अभी बनाने का तरीका वही, हेल्पिंग वर्ब पहले क्या को सेटिस्फाई करने के लिए, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो बनाने का तरीका, क्या को, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, याद करो। यस, वॉज या वर। अब वे प्लूरल शब्द है यहाँ पे, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, यस वर। वर दे, बुलाने को कॉल कहते हैं, क्योंकि रहे लगा हुआ है आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो वर दे कॉलिंग, तुम्हें मतलब यू। तो एग्जैक्ट आंसर हुआ वर दे कॉलिंग यू। अब एक और एग्जांपल है आपके लिए, आपको पहचानना है टेंस और सेंटेंस कौन सा है। टेंस बोलते हैं, राम ने रावण को क्यों मारा। अब इसका आंसर नहीं देना है क्यों मारा, आपको सिर्फ पहचानना है ये टेंस कौन सा है। तो राम ने रावण को क्यों मारा, पहचानिए। चलो लेट्स चेक द आंसर। मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि हमें जब पहचान में नहीं आ रहा हो कि कोई काम हो चुका है लेकिन वो कौन से टेंस में है, जैसे मारा, गया, चुकाया, कुछ ऐसे शब्द आते हैं तो दैट मीन्स ये हो गए होते हैं। तो ऐसे टेंसों को हम पास्ट के इंडेफिनेट में डालते हैं। और उसकी हेल्पिंग वर्ब तो आपको याद ही होगी, यस डिड। अब इसमें कहीं आपको बीच में क्यों शब्द भी नजर आ रहा होगा, यस। अब जैसे सेंटेंस जिनमें बीच में क्यों, कब, कैसे जैसे शब्द आते हैं वो कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव
फर्स्ट नहीं 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 नहीं, इंटेरोगेटिव सेकेंड वाले। तो इनको बनाने का तरीका क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं हम लोग, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंटली। अब हेल्पिंग वर्ब तो याद नहीं होगी आपको, यस डिड थी डिड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्योंकि स्पेलिंग वाई, हेल्पिंग वर्ब साथ में आएंगी डिड, राम, मारने को बोलते हैं किल, टू रावण, तो वाई डिड राम किल रावण कह सकते हो, तो किल टू रावण भी कह सकते हो, क्वेश्चन मार्क, डन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कुछ। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पहले तो टेंस पहचानिए, ये कौन सा है, था, चुका, मतलब पास्ट परफेक्ट, यस। और ये सेंटेंस कौन सा है, इसमें कहीं नहीं बात नहीं हो रही है, इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो दैट मीन्स ये है हमारा सीधा वाला, यानी कि अफर्मेटिव। अभी आपने नोटिस किया इस सिंगल सेंटेंस के अंदर दो दो सेंटेंसेस हैं, एक तो डॉक्टर का आना और एक दूसरा है मरीज का मरना। तो पहले किसको बनाए, तो ऐसे सेंटेंसों में हम लोग पहले पीछे वाले को बनाते हैं, यानी मरीज मर चुका था को पहले बनाएंगे अब। तो लेट्स स्टार्ट। मरीज मतलब द पेशेंट, और हेल्पिंग वर्ब है आपकी हैड, और मरने की होती है डाई, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी, चुका शब्द है, तो द पेशेंट हैड डाइड, पहले के लिए हम लोग लगाते हैं बिफोर। अभी यहाँ पे डॉक्टर के आने से रह गया हमारा, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं जो भी होता है, फिर उसके बाद हमको वर्ब की, यस, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ती है। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, आने की मैंने बोला था सेकंड फॉर्म, तो कम की सेकंड फॉर्म केम, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, दैट्स इट। इतना इजी तो है। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम्स है हेल्पिंग वर्ब्स को लर्न करने में या आपको टेंसों को पहचानने में, तो जाके पहले स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखो, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, ओके।